नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जून महीने का राशिफल लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। जून महीने में आपकी राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा, कैसी सावधानियां, क्या उपाय और क्या जो आपने सोचा है वो होगा, इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे। कन्या राशि तक हम पहले बात कर चुके हैं। यदि आपकी राशिफल जो है वो कन्या राशि के बीच में आती है, मेष से कन्या के बीच में आती है, तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल के वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइएगा जून माह के, उसमें से वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ये जो वीडियो आपके सामने है, जो आप अभी देख रहे हैं, इसमें मैं 3 राशिफल की बात करूँगा। तुला, वृश्चिक और धनु, यानी तुला, वृश्चिक और धनु पर कैसा प्रभाव रहेगा जून के महीने में, इसकी पूरी बात करूंगा। दूसरी बात, आपका समय बचे उसके लिए मैंने जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ऐसे लिखा हुआ आएगा इंट्रोडक्शन करके या कुछ लिखा आएगा, तो वहां पे एक बार और क्लिक करिएगा तो एक टाइम स्टैम्प खुल जाएगा। उसमें कितने मिनट पर कौन सा राशिफल शुरू हो रहा है उसमें आपको दिख जाएगा। वहां से उसको फॉलो करिएगा, इससे आपका वक्त बचेगा और आपको जो देखना है वही आप देखिएगा। अन्य राशि पर क्या मतलब है आपको देखने का, तो जो आपकी राशि है वो आप देखिएगा। यह राशिफल लग्न राशि पर आप समझिएगा। यदि आपकी लग्न राशि नहीं पता है तो अपनी चंद्र राशि पर इसको फॉलो करिएगा। यदि आपको हमसे अपॉइंटमेंट लेना है तो स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहा है। सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक कभी भी आप हमसे बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर बड़ी शानदार तरीके से आपकी कुंडली की बात समझाऊंगा और आपसे बात करूंगा। तो राशियों की बात शुरू करता हूं और सबसे पहले मैं बात करता हूं तुला राशि की। तुला राशि वालों के जून के महीने की यदि हम बात करें कि जून के महीने में तुला राशि वालों के जीवन पर कैसे हालात रहेंगे, आपके स्क्रीन पर भी एक कुंडली बनकर आई है, आप उसको देखिएगा। 2-3 बात हम सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं। पहली बात, आपका लग्नेश होता है शुक्र, यानी आप जिस ग्रह से संचालित होते हैं वो शुक्र होता है। तुला राशि वालों के लिए शुक्र लग्नेश होता है, या राशि का मालिक समझिए, या जो भी आपको मानना है। शुक्र जून के महीने में 23 जून तक आपके भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। 23 जून तक भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। निश्चित ही यह शुक्र बहुत बेहतर स्थिति में है, लिहाजा 23 जून तक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा, आप इंजॉय करेंगे चीज़ों को। 23 जून तक बहुत सारे काम आपके बनेंगे, भाग्यवश बनेंगे, भाग्य साथ देगा और भाग्यवश आपके काम बन जाएंगे। थोड़ी बहुत वक्री शनि की वजह से मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन शुक्र की पोजीशन अच्छी होने की वजह से भाग्य भी साथ देगा, काम भी बनेंगे, मन भी अच्छा होगा, इंजॉय भी करेंगे, सपोर्ट भी लोगों का मिलेगा, साथ भी मिलेगा। मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि तुला राशि वालों के लिए जो शुक्र का टाइम है, जब तक भाग्य स्थान पे रहेंगे 23 जून तक, एक अच्छा अनुकूल समय मानूंगा मैं। एक अब यहां पे नेगेटिव बात सुनिए कि मंगल आपके 10th हाउस पे नीच राशि में बैठा हुआ है, तो पूरे महीने अपने पिता से संबंधों का या पिता का ध्यान रखिएगा। यदि आपके पिता को पेट से, रक्त से और हृदय से संबंधित समस्या या कोई ऐसी हिस्ट्री आपके पिता की रही है पहले, तो इस वक्त में अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान में रखिएगा, या पिता के साथ वैचारिक तालमेल गड़बड़ा सकता है और आपके पिता को लेकर समस्या शुरू हो सकती है। 10th हाउस पे चूंकि नीच राशि में है, जहां पे 4 नंबर लिखा है, ये हमारा कर्म स्थल भी है, ये हमारा वर्किंग प्लेस भी है, और वर्किंग प्लेस पर ही नीच का मंगल होना ये बात ठीक नहीं है। तनाव देगा, कलीग से व्यवहार, व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं तालमेल बिगड़ेगा, कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ेगी, चाहे वो आपके उच्च अधिकारी से हो, चाहे वर्किंग प्लेस पर जो चीजें होती हैं। आप कोई बिजनेस में हैं तो आपके जो भी वर्कर्स हैं उनसे भी आपको रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। चूंकि मंगल 4थे घर को देख रहा है, तो अभी भूमि, जमीन या माता से रिलेटेड किसी भी प्रकार से दिक्कत आ सकती है। इसलिए भूमि, जमीन, घर, जायदाद आदि में भी इन्वेस्टमेंट करने से आप रुकिए। 20 जुलाई के बाद करिएगा और माता के भी स्वास्थ्य और संबंधों का ध्यान यहाँ पे रखिएगा। बाकी
वाणी का भी ध्यान रखते रहिएगा। अष्टम भाव में सूर्य राहु बुध है, बेमतलब की यात्रा करने से बचिए, नहीं तो दुर्घटना और समस्या आपके सामने आएगी। अशुभ तारीख की बात करता हूं तुला राशि वालों के कि जून के महीने में कुछ ऐसी तारीखें हैं जो आपके लिए बेनिफिशियली फ्रूटफुल नहीं हैं। वो तारीखें हैं 3, 4, 18, 3 तारीख, 4 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। ये जून के महीने की बात मैं कर रहा हूँ। जून में ये तारीखें गड़बड़ हैं। इसको आप अपने फ़ोन होगा आपके एंड्रॉयड फ़ोन, उसमें रिमाइंडर में डाल दीजिए, इवेंट में डाल दीजिए, कैलेंडर आता है उसमें डाल दीजिए, तो आपको ये याद रहेगा। उस तारीख के रिमाइंडर लगा दीजिए, तो उस तारीख पर आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। जब अलर्ट रहेंगे तो हो सकता है, देखिए कोई किसी का भविष्य या नहीं बदल सकता है, लेकिन जब हमें पता होता है कि यार यहाँ पे ब्रेकर है, मेरी बात समझिए, आप कार ड्राइव करते हैं तो आप देखते हैं, अगर आपको ब्रेकर नहीं पता है कि यहाँ पर ब्रेकर होता है तो और आप व्यस्त हैं, बिजी हैं बात करने में, तो गाड़ी आपकी बहुत तेज उछलेगी और उस पर आपको दुर्घटना भी हो सकती है। लेकिन यदि आप उसी रास्ते से आते जाते हैं और आपको पता है ब्रेकर है, आप अपने आप आपका ह्यूमन बिहेवियर होगा कि तुरंत क्लच पर पैर जाएगा, गियर पर जाएगा, आप चेंज करके धीरे से उसको कार निकालेंगे अपना, या बाइक निकालेंगे या साइकिल से चल रहे हैं। तो एक आप इसको देखें तो ज्योतिष हमें ब्रेकर बताती है कि कहाँ कहाँ पे ब्रेकर है, और जब हम इसको थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं तो हमें दिक्कत होती नहीं, या हम थोड़ा स्लो हो जाते हैं तो हमें दिक्कत होती भी है, तो उस स्तर पे नहीं होती है जिस स्तर पे जाके हम बहुत परेशान हो सकते थे। तो ये रही अशुभ तारीख की बात। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मुझे सामान्यतः स्वास्थ्य ठीक दिखता है, बस थोड़ा सा पेट का ख्याल अपने रखिएगा, क्योंकि नीच का मंगल पेट के स्थान को देख रहा है, और ख़ास तौर से पिता का अपने ध्यान रखिएगा, पिता के साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखिएगा। वेल्थ की बात यानी आपके धन की स्थिति की बात करते हैं तो आपके 11वें घर का मालिक सूर्य अष्टम में बैठा है, धन भाव का मालिक आपके 10th हाउस में बैठा है। ये कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, कोई बहुत धन लॉस होने की भी स्थिति नहीं है, लेकिन बहुत धन आने की भी स्थिति नहीं है। लेकिन सावधानी रखनी है कि इन्वेस्टमेंट आपको बहुत सोच समझ के करिएगा या ना करिएगा, और पुराने पैसे यदि कहीं फंसे हैं, रुके हैं, कोई नहीं दे रहा है, तो इस 1 महीने में प्रयास करिएगा, खास तौर से 15 जून के पहले तो संभावना लग सकती है निकलने की। एजुकेशन की बात करते हैं तो 5th हाउस का लॉर्ड वक्री है, अभी मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी, बहुत अच्छे हालात नहीं रहेंगे। भाग्य की बात करते हैं तो करीब 85% आपके साथ भाग्य रहेगा। भाग्यवश आप अपने आप को बहुत बहुत बढ़िया महसूस करेंगे। आप देखिएगा, भले ही आपकी कमाई बंद हो, भले ही आपके पास इस समय पैसे ना हो, लेकिन चिंता नहीं रहेगी। एक ऐसा लगेगा कि यार ठीक है, सब हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ऐसी फीलिंग आएगी। तो ठीक है, सुधार है आपकी जीवन पे, अच्छी बात है। नौकरी की अभी दिक्कत रहेगी क्योंकि मंगल नीच का बैठा है। बिजनेस में भी अभी आपको दिक्कत रहेगी। मैरिटल लाइफ में भी दिक्कत 1 महीने ये जून में रहेगी। तो इन तीनों जगह, तीनों बातों में, तीनों पॉइंट्स पर दिक्कत है। अब यहाँ पे कुछ उपाय हम बता देते हैं आपको। पहली बात तो वाणी बहुत ध्यान रखिए, बोलचाल बहुत, भाषा अपनी अच्छी रखिए, और बजरंग बाण का पाठ करिए प्रतिदिन, ये आपको बहुत राहत देगा। हनुमते नमः का जाप करिए अपने काम से निकलने से पहले, कम से कम आपको 9 मिनट आपको ये जाप करना चाहिए। ऑलमोस्ट 9 मिनट हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के जून महीने की बात करते हैं। भैया वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो आपकी ही राशि में केतु चल रहा है, 7वें घर में राहु चल रहा है, बिल्कुल तनाव वाली स्थिति तो है, और इस बात को मैं बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकता हूँ कि दिक्कत तो है। लगन में केतु है और सप्तम पे राहु है। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है। वैवाहिक जीवन से संबंधित भी समस्या आप फेस कर रहे होंगे, पार्टनरशिप में आदि में आप समस्या फेस कर रहे होंगे। देखिए, अगर हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर देखिए कुंडली बन रही है। आप देखिएगा कि लग्नेश ही भाग्य में नीच का बैठा है, हालांकि केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में बैठा है, भले ही नीच का है, लेकिन ये बहुत मेहनत के बाद सफलता देगा, बहुत प्रयास के बाद वो चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी।
कठिनाई से मिलेंगी। आप जहां हार रहे होंगे कोई अन्य व्यक्ति आकर आपको सपोर्ट करेगा, कोई अन्य व्यक्ति आके आपको संभाल लेगा। आपके पास कुछ नहीं होगा तो कोई अन्य व्यक्ति आके दे देगा। ऐसा रहेगा आपका जून का महीना, इसी तरीके से मिलता जुलता रहेगा। लेकिन अभी समस्या ख़त्म तो होती नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि लगन में केतु है, नीच का मंगल है। 20 जुलाई के बाद कुछ विशेष होगा आपके जीवन पे काम आदि को लेकर, वो जुलाई में भी मैं बताऊंगा। तो अभी जून के महीने को लेकर भी दिक्कत वाली बात मुझे समझ में आ रही है। अब मैं क्या पॉइंट्स में बताऊं, सीधे सीधे सबसे पहले अशुभ तारीख की बात करता हूं कि आपकी अशुभ तारीखें कौन सी हैं। जून के महीने में 6 तारीख, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23 ये तारीख आपके लिए बिल्कुल ख़राब तारीख है, अच्छी नहीं है। इस पर आप अपने शुभ काम नहीं करिए, ज़रूरी काम इस तारीखों पर टालिए। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लग्नेश भाग्य में बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, लगन में केतु है। संतान का स्वास्थ्य के ध्यान रखिएगा, संतान के जीवन का ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, इन्फेक्शन आदि का ध्यान रखिएगा। हालांकि लग्नेश त्रिकोण में है तो कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन चूंकि लगन में केतु है तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि लगन का केतु इन्फेक्शंस देता है, लगन का केतु एंग्जाइटी देता है, लगन का केतु अननोन फियर देता है। तो इसी तरह की दिक्कतें आप देखेंगे। धन की बात करते हैं तो 11वें भाव का मालिक बुध 7वें में और दूसरे भाव का मालिक बृहस्पति 4थे में। ये बात बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन सामान्य स्थिति रहेगी, कोई बहुत ख़राब भी स्थिति नहीं रहेगी। एजुकेशन की बात करता हूँ तो बहुत अच्छे हालात नहीं है, मेहनत करते रहिए। जितना मेहनत करेंगे उससे थोड़ा सा कम सफलता मिलेगी या उसके बराबर मिलेगी। यदि आपके ग्रह अच्छे होंगे तो बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। नौकरी की बात करता हूँ तो अभी दिक्कत वाले हैं, क्योंकि 10th लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है। कोई भी अभी परिवर्तन मत करिएगा, जॉब वगैरह बिल्कुल एकदम शांत होके बैठिए, कोई परिवर्तन कोई चेंज मत करिए। बहुत ज़रूरी है तो 15 जून के बाद 10-15 दिनों में करिए, बहुत ज़रूरी हो तो। बिजनेस में भी अभी इन्वेस्टमेंट मत करिए, जैसा चल रहा है थोड़ा धैर्य बनाइए अभी 1-1.5 महीने। मैरिटल लाइफ में भी दिक्कत रहेगी, समस्या दिख रही है हमें, तो उसको भी अभी मैनेज करिए, अभी जाती हुई समस्या नहीं दिख रही है। लव लाइफ में भी अभी समस्याएं रहेंगी, कोई अच्छे हालात नहीं रहेंगे और तनाव भी बढ़ता रहेगा। अब सारी चीज़ें कम हो उसके लिए एक उपाय करिए, चांदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए जीवन में भाई। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो चांदी का प्रयोग बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चांदी का प्रयोग बढ़ाइए, तनाव कम होगा। स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड दीजिए, मंदिर की सफाई करिए, किसी धर्म स्थल पे जाके कम से कम 15-20 मिनट अपने जीवन का दीजिए। प्रतिदिन वहाँ पे बैठिए, वहाँ की साफ सफाई कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ये आप करिए इस समय पर। स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिएगा। भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिएगा, हनुमान जी की उपासना करिए, चांदी की गिलास में पानी पीजिए। ठीक है, वृश्चिक राशि वाले। धनु राशि वालों की बात मैं करता हूँ। धनु राशि वालों के जून के महीने में ग्रहों के हालात कैसे रहेंगे इसकी बात करता हूँ। भैया देखिए, जून के महीने में अगर धनु राशि वालों की बात हम करते हैं तो आपका लग्नेश बनता है बृहस्पति और बैठा हुआ है तीसरे घर में। कुछ भी बहुत पराक्रम से आएगा, कुछ भी बहुत मेहनत के बाद आएगा, कुछ भी बहुत प्रयासों के बाद आएगा, ऐसी स्थिति दिख रही है हमें। क्योंकि लग्नेश तीसरे घर में 21 जून के बाद थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी। 21 जून तक अभी ठीक रहेंगी, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे आपके सामने भी कुंडली बन रही है धनु की, आप देखिएगा बीच बीच में बनती रहेगी। हमारे सामने तो ये हम एक छोटे से पेज पे बना के ही रखे हुए हैं। जब एक प्रथम दृष्टया धनु राशि वालों के जीवन की बात देखता हूं तो कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं लगता है कि कुछ विशेष बताने को है। दिक्कत हर जगह से दिख रही है, लेकिन और ये आपका जीवन है, आप इसको महसूस भी कर रहे होंगे। बहरहाल जो उपाय मैं बताता हूँ उन उपायों को जरूर फॉलो करा करिए, कृपा करके करा करिए, क्योंकि उन उपायों से बहुत राहत मिलता है तो आप उसको जरूर करिए। ऐसा नहीं कि आप उपाय करके एकदम से सारी चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिससे आप उसको कोऑपरेट कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। ऐसी चीज़ नहीं होगी, मान के चलिए थोड़ा सा आग लगा हुआ है, 1 बाल्टी 4 बाल्टी डालने से वो आग बुझ सकती है, पूरा आग
आग जल रहा है, पूरा हर जगह लग गई है, तो कैसे बुझाएंगे, है ना। उपाय से क्या होता है कि हम चीज़ों को पानी डाल के बुझा सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो भैया धनु राशि वालों के हालात अभी गड़बड़ रहेंगे। मैं पॉइंट्स में बताता हूँ। अशुभ जो तारीखें होंगी, जो अच्छी तारीखें नहीं होंगी, परेशानी वाली रहेंगी, वो 1, 2, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25 तारीख रहेगी। बात करते हैं स्वास्थ्य की। लग्नेश तीसरे भाव में, स्वास्थ्य को हम किसी तरीके से अच्छा हम नहीं कह सकते। चाहे वो स्वास्थ्य ऐसा नहीं कि आप बहुत बीमार हो, बहुत दिक्कत हो या हॉस्पिटलाइज हो जाए, ये वाली बात नहीं करो। स्वास्थ्य उस बात में भी आती है यदि आप अपने आप को सुस्त महसूस कर रहे हैं, आलसी महसूस कर रहे हैं, या फिर आप तनाव में बहुत ज़्यादा हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये भी आपके स्वास्थ्य में ही आता है। भैया आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है जब सुस्त भी रहता है आदमी, लेटा रहता है, सोने का मन करता है, तो भी कहता है कि यार बढ़िया नहीं लग रहा है, तबीयत मस्त नहीं लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है। तो बहुत मेहनत के बाद ही सारी चीज़ें होंगी। तो स्वास्थ्य को हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। खास तौर से छठे घर में सूर्य बुध राहु बैठे हुए, रोग स्थान पे अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है। पेट, पाइल्स, रक्त संबंधी समस्या, आंतों से जिसको दिक्कत रहती है, लीवर, किडनी से जिसको दिक्कत रहती है, ये सारी समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। दिक्कत वाली बात है, क्योंकि पंचमेश ही अष्टम में बैठा है नीच का। और भूल कर भी यात्रा मत करिए, यात्रा मत करिए, अदरवाइज आप यात्रा करके वापस आएंगे दुखी ही रहेंगे, कुछ ऐसा अच्छा नहीं होगा। इवन मुझे खुद कहीं जाना था और इस मंगल की नीच की वजह से मैंने कहा 20 जुलाई के बाद जाऊंगा। तो लगने पंचमेश, और उन लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समझदारी की बात है जिनके लिए मंगल एक ऐसा प्लैनेट बनता है जो जीवन में कुछ अच्छे रोल देता है। धनु राशि वालों के लिए मंगल जो होता है वो पंचमेश होता है, त्रिकोण का मालिक होता है। यानी मंगल को ज़्यादा पावर सौंपी गई है कि भाई मंगल आपके अंडर में ये सारी चीज़ें हैं। और वही प्लैनेट यदि खराब हो जाए तो हमें जो उसके पावर में है वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। बड़ी सिंपल सी बात है। तो पंचमेश अष्टम में बैठा है, अभी एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी बढ़ता रहेगा, क्रोध भी बढ़ता रहेगा, काम नहीं बनेंगे, ऐसे हालात रहेंगे। अशुभ तारीख, अभी देखिए चूंकि इतनी बातें कह दिया हूँ, तनाव मत लीजिए, ठीक है। आपके जीवन जो धनु राशि है, तो आप देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अभी लेट है लेकिन आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा अप्रैल 2022 के बाद, जब मीन का बृहस्पति जाएगा, और बहुत तेजी से आएगा, बहुत तेजी से चीज़ें ठीक होंगी, बहुत तेजी से चीज़ें साफ, रातों रात चीज़ें सही हो जाएंगी। तो लेकिन अभी वक्त है, तो इसलिए धैर्य बनाइए, सब्र बनाइए। स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। धन की स्थिति की बात करूं तो 11वें भाव का मालिक शुक्र, हाँ धन थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, और आपके पार्टनर का सपोर्ट दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में यदि आप हैं तो वहाँ पे भी थोड़ी सी बेहतर स्थिति दिख रही है इस महीने। धन को लेकर बहुत अच्छे हालात तो नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वक्री शनि हो गया है, लेकिन ठीक है, आप सामान्य स्थिति है, कोई खराब नहीं है। एजुकेशन बिल्कुल गड़बड़, क्योंकि एजुकेशन का लॉर्ड ही अष्टम में बैठा है। कोई बड़े फैसले इस पूरे महीने मत लीजिए। नौकरी को लेकर कोई चेंज मत करिए, कोई भी परिवर्तन अभी मत करिए, क्योंकि कर्म भाव का मालिक, वर्किंग प्लेस का मालिक बुध छठे घर में राहु के साथ पीड़ित है। तो अभी कोई भी सही बात नहीं रहेगी जून के महीने में। बिजनेस में भी अभी आपको बहुत धैर्य बना के चलना है। मैरिटल लाइफ थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। लव लाइफ बिल्कुल वर्स्ट दिख रहा है, लव लाइफ बिल्कुल खराब दिख रहा है, और ये सबसे बड़ा तनाव का कारण बन सकता है इस महीने। बाकी यात्रा बहुत सोच समझ के करिए, उपाय करके करिए। उपाय क्या करना है? पहला उपाय जो आपको करना है, केसर का तिलक अपने मस्तक पे, गले पर और नाभि पर, तीनों जगह लगाइए। ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करिए। भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करिए। बहुत सात्विक आहार लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। इतनी चीज़ें करिए, और यदि आपको आवश्यकता लगती है तो एक बार कुंडली दिखाइए अपॉइंटमेंट लेकर, स्क्रीन पर नंबर है। तो इस वीडियो में मैंने बात की तुला, वृश्चिक, धनु की।
अब अगले वीडियो में अंतिम 3 राशियों की बात करूंगा, मकर, कुंभ और मीन की। तब तक आप अपना सब लोग ध्यान रखिए और जो मैंने बताया है उसको ज़रूर फॉलो करिए। अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर नंबर है, आप सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक कभी भी आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।